बताइए सर इस प्रोजेक्ट के बारे में और अपने बारे में। मैं इस प्रोजेक्ट की अगर बात करूं कि आज अगर नायगांव के अंदर ये सबसे अच्छा बेहतरीन प्रोजेक्ट है। अफोर्डेबल सेगमेंट में आपको लग्जरी चीज़ें मिल रही है, जैसे कि इनके एमडी एंड डायरेक्टर्स का जो थॉट प्रोसेस है, जो लोगों को अफोर्डेबल सेगमेंट में जाना है और लग्जरी से चीज़ें भी देनी है, तो उसके लिए ये प्रोजेक्ट परफेक्ट है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग में अगर लोकेशन की बात करूँ तो स्टेशन से भी नज़दीक है, हाईवे से भी नज़दीक है, एंड जितने भी फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहे हैं ये सारे प्रोजेक्ट के आसपास में ही हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग जो भी बायर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं तो इसी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें। हाँ जी, आपको प्रोजेक्ट के बारे में ओवरऑल आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा? ओवरऑल प्रोजेक्ट काफ़ी बढ़िया है। अल्पाइन पीक करके डेवलपर्स जो हमारे काफ़ी अच्छे नामचीन डेवलपर है, काफ़ी ट्रस्टेबल डेवलपर है, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट नायगांव में लेके आए हैं और काफ़ी बड़े लेवल पे ये टावर लॉन्च कर रहे हैं। बी टावर का लॉन्चिंग यहाँ पे रखा गया है आज। और इस टावर का सबसे बड़ा बेस्ट ये है कि स्टेशन से काफ़ी प्राइम लोकेशन पे है। अगर आप स्टेशन से आ रहे हैं तो भी आपको एक नियर बाय प्रोजेक्ट है, प्लस आप मुंबई से अगर आ रहे हैं, आप मीरा रोड, भाईंदर, बोरीवली, थाना साइड से, तो हाईवे कनेक्टेड काफ़ी नज़दीक है। मतलब आप देखोगे तो इसके आसपास काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, तो काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है सीजन्स। और मैं चाहूँगा सभी हमारे क्लाइंट्स और हमारे चैनल पार्टनर्स इस प्रोजेक्ट पे अच्छे से काम करें और बहुत ही बढ़िया इसका सेलिंग पॉइंट होगा। नया गांव जैसे कि डेवलप हो रहा है, वास्ट डेवलपमेंट हो रही है, तो आपका इसमें क्या कहना है? नायगांव मुंबई से काफ़ी कनेक्टेड है,
सबसे मेन चीज़ है नायगांव मुंबई से काफ़ी कनेक्टेड है और यहाँ पर आप देखोगे आने वाले फ्यूचर में 3 से 4 साल में नायगांव जैसे मुंबई से नवी मुंबई कनेक्ट हुआ, वाशी कनेक्ट हुआ, वैसे ही यहाँ पर नायगांव सबसे पहले कनेक्ट होगा मुंबई से, जो कि आने वाले मुंबई के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो HNI क्लाइंट्स हैं, यहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम है। अगर ये राइट टाइम, अगर आप जितना आप जल्दी इन्वेस्टमेंट करोगे, आने वाले फ्यूचर में नायगांव एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और एक वेल डेवलपमेंट सिटी बनने वाला है। सर ये बताओ यहाँ पर मिनिमम फ्लैट का प्राइस कितना है? यहाँ नायगांव में जितने भी डेवलपर्स हैं, अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट का कंपैरिजन करेंगे सीज़न का, सो यहाँ पर जो मिनिमम टिकट साइज़ है 38 लाख से स्टार्ट है, जिसमें अच्छा मास्टर बेडरूम फ्लैट दिया है, बड़ा कारपेट एरिया दिया हुआ है, प्लस हम लोगों ने 2 BHK फ्लैट काफ़ी स्पेसियस है, जो कि काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव करता है क्लाइंट के लिए। और आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं या क्या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? ये तो डेवलपर का सवाल हो गया। हाँ, अभी हो जाएगा। एक मिनट सर। ओके, या रोल? नमस्कार, मेरा नाम सतीश चौहान है और हम लोग रियल्टर सोशल वेलफेयर एसोसिएशन नायगांव से लेके बोईसर पालघर डिस्ट्रिक्ट में VMC में एक रियल्टर एसोसिएशन चला रहे हैं, जिनका मैं एक जनरल सेक्रेटरी हूं और आपके सामने इस प्रोजेक्ट पे मैं आया हूं। काफ़ी बढ़िया प्रोजेक्ट है, सीज़न जो अल्पाइन पीक ने डेवलपमेंट करने के लिए लिया है और काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रोजेक्ट यहाँ पे नायगांव में प्राइम लोकेशन में बेचा जा रहा है। ओके, मैं CA रमेश प्रभु, अध्यक्ष महाराष्ट्र सोसाइटीज़ वेलफेयर एसोसिएशन। आज अल्पेन पीक डेवलपर्स के यहाँ हम लोग एक चैनल पार्टनर्स का ग्रैंड मीट था, उसमें आए थे और प्रोजेक्ट जुचंद्र में नायगांव में अच्छे तरह से डेवलप होने वाला है। और इस क्षेत्र का जहाँ पालघर डिस्ट्रिक्ट है, जो 4th मुंबई बनने वाला है, इस 4th मुंबई में हालांकि एक बुलेट ट्रेन का स्टॉप भी है, महान जिसको हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा वेयरहाउस होने वाला है और वार्डन पोर्ट है, मुंबई 4 बताया गया, तो बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है और रियल एस्टेट को लेकर बहुत सारा बूम स्पेशली पालघर डिस्ट्रिक्ट में मुंबई 4 में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मौका है जिनको भी फ्लैट लेना है और यदि ग्रोथ चाहिए 10 से 12% जो एक एनुअल ग्रोथ चाहिए, मुझे लगता है कि नायगांव जैसे एरिया में लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए, खास करके पालघर डिस्ट्रिक्ट में करना चाहिए। बहुत सारा डेवलपमेंट इधर हो रहा है। थैंक यू। अभी तुम्हारा जो सवाल था, अभी आपने पूछा था, चलो अभी अजय भाई, इवेंट के बारे में बताओ। आपका इंट्रोडक्शन देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अजय दुबे, प्रेसिडेंट मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन। मेरी कंपनी का नाम है केशव एस्टेट कंसल्टेंट, जो पिछले 30 सालों से रियल एस्टेट का काम कर रही है। और मैं आज इस डेवलपर को मैं शुभकामनाएं दूंगा कि आज यहाँ पे जो इन्होंने प्रोजेक्ट लाए और हमारे यहाँ के नायगांव के और वसई पालघर जिला के और ख़ास करके मीरा भाईंदर, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ में बैठे हैं मेहुल बिटलानी जी, कांदीवली रीक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। तो हमारे सभी क्षेत्र के सभी चैनल पार्टनर्स को आज यहाँ पे उन्होंने जमा किया और अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, बहुत सारा अच्छा लैडर लॉन्च किया और एक अच्छा लेआउट पे ये अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो उनको तो पहले शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा। और जैसा कि अभी हमारे आदरणीय प्रभु सर जी ने बताया कि जो मुंबई 3 का जो आगे का जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पे प्रपोजल्स प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, जिस तरीके से अभी हमारे पूरे इंटरनेशनल मार्केट में एक माहौल चल रहा है, उसमें कुछ कंट्रीज़ में बहुत सारे हमारे इंडिया के जो लोग थे उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे ले जाके किया, लेकिन अभी जो एक सिनारियो चल रहा है हमारे वर्ल्ड वाइड, जो एक वार चल रहा है, उसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर जो है ना इंडिया के, जो अभी वापस से कम बैक किए हैं, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। हमारे आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को ज़रूर अप्रोच करें जो इंटरनेशनल में रहते हैं और वो वापस से वो चाहते हैं, क्योंकि इंडिया मार्केट ऑलवेज सेफ रहा है और ये आज साबित हो गया
और बहुत सारे लोग आज यहाँ पे, और आज पालघर डिस्ट्रिक्ट जो है, जैसा कि बुलेट ट्रेन और ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है, तो ये बहुत अच्छा एक स्कोप हो सकता है इन्वेस्टमेंट का भी, और रहने के हिसाब से भी इंफ्रा वगैरह जिस तरीके से यहाँ पे बन रहा है, वो एक बहुत बड़ा एक स्कोप है यहाँ पे। थैंक यू। मेरा नाम मेहुल दिनेश वितलानी है। मेरी कंपनी का नाम जस्ट प्रॉपर्टीज़ है। वी आर वर्किंग सिंस 17 ईयर्स इन दिस रियल एस्टेट फैटर्निटी। और यहाँ पे जैसे हमारे दोनों सीनियर मेंबरों ने बताया कि इन्वेस्टमेंट का जो स्कोप है, भैया ने बहुत अच्छी बात की। दुबई के अंदर में ना सर, सिंपल सी बात ये हो रही है कि आज के दिन में एग्जिट पॉइंट पहले भी नहीं था, आज भी नहीं था। 10 साल पहले भी वो लोग iPhone 1 बना रहे थे, फिर बाजू में iPhone 2 बनाते, बता रहे थे कि भाई 10,000 का माल 12,000 बन गया, 12,000 का 14,000 हो गया, 14,000 का 16,000 हो गया। लेकिन कोई भी एक बंदा भी अगर बॉम्बे के अंदर में, इंडिया के अंदर में ऐसा बता दे कि भाई उसने 10,000 का माल 16,000 में बेचा है, तो नहीं होगा। क्योंकि आज के दिन में जब iPhone 17 Pro Max आता है ना, तो कोई iPhone 10, 11 नहीं खरीदता है। तो वहाँ पे जितने भी नए डेवलपर्स आ रहे हैं, जितना भी नया डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे पहले प्रोजेक्ट में 10 एमिनिटीज़ थी, दूसरे में 14 हो गई, तीसरे में 17 हो गई, आज 40 एमिनिटीज़ वाले प्रोजेक्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे कोई भी एग्जिट प्लान 192 कंट्रीज से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आँख बंद करके भेड़ चाल चल रहे हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी पैसा कमा के वापस इंडिया में नहीं आया है। इंडिया का पैसा इंडिया में रखिए। महाराष्ट्र के अंदर में मुंबई 4.0 अगर बन रहा है तो हमारे देश को आगे बढ़ाइए और हमारे देश का ही माल बेचिए, चाहे वो नायगांव में बेचिए, चाहे वो पालघर डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी बेचिए। और 10-12% जो अगर बोल रहे तो वो पहले 3 साल का रिटर्न है। शायद अगर जिस हिसाब से बॉम्बे में, दादर के अंदर में अगर पहले 5,000 का और 7,000 का रेट था, आज वहाँ पे 70,000 का रेट हो गया। यही चीज़ जब सीलिंग बन जाएगा, कोस्टल रोड यहाँ तक आ जाएगा, बुलेट ट्रेन आ जाएगी, मुंबई 4.0 का जो आइलैंड एयरपोर्ट बनने वाला है वो अगर आ जाएगा, वेयर हाउसिंग, द बिगेस्ट लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें जब अगर यहाँ पे आ जाएगी तो यहाँ का हाथ कोई नहीं पकड़ सकेगा। शायद गुड़गांव को भी ये एरिया पीछे छोड़ दे, शायद दिल्ली को भी ये जगह पीछे छोड़ दे। पालघर डिस्ट्रिक्ट इतनी बेहतरीन बनने वाली है, सो प्लीज़ डोंट गो आउट ऑफ इंडिया। आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सेफ है, आपकी नज़र के सामने है। और अच्छे रियल एस्टेट फंडर्स को, अच्छे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई कीजिए और अच्छे ब्रोकर्स के साथ में, अच्छे रियल्टर्स के साथ में उनके साथ काम कीजिए। इतनी ही है चीज़ बताऊँगा। दूसरी चीज़, ये जो प्रोजेक्ट है अल्पाइन का, यहाँ पे आज उन्होंने 550 से 600 रियल्टर्स को बुलाया है। इनके पास में 1000 फ्लैट्स का प्रोजेक्ट है ये। अगर मान लीजिए यहाँ पे आने वाला हर आदमी भी अगर 2 फ्लैट भी बेच देगा ना, तो शायद ये लोग दिवाली तक में फ्री हो जाएंगे नई लैंड ढूंढने के लिए। तो मेरी यही शुभकामनाएं और यही रिक्वेस्ट है ब्रोकर्स से कि यहाँ के जितने भी आज आए, प्लीज़ यहाँ पे मेहनत कीजिए। द प्रोजेक्ट इज़ गुड, द साइजेज आर गुड, द रेट्स आर गुड, आपको डिलीवरी मिलेगी 100% श्योरिटी के साथ। थैंक यू वेरी मच। लोगों को आपसे जुड़ना रहेगा, कुछ वेबसाइट है या कुछ ऐसा कुछ कैसे जुड़े आपसे, जो मुंबई में रहते हैं या बाहर रहते हैं, कुछ आपको देखना पड़े कि उनसे बात करी जाती है, उनके बारे प्रोजेक्ट के बारे में पता करना है, तो कैसा करें? प्रोजेक्ट के बारे में तो सारी चीज़ें सारी ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन अगर हमारे बारे में जानना है तो हमारे नाम, जैसे इन्होंने बताया कि ये एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है मीरा भाईंदर के, मैं रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कांदिवली का प्रेसिडेंट हूँ। आप हमको गूगल कर सकते हैं, आप हमको जस्ट डायल पे ढूंढ सकते हैं, आप हमको हमारे लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हैं, आप हमको हमारे इंस्टा पे ढूंढ सकते हैं। वो बताने की जरूरत नहीं, मेहुल वितलानी नाम डालेंगे, अजय एल दुबे डालेंगे या CA रमेश प्रभु डालेंगे, तो हम तीनों का कॉन्टैक्ट आपको हर जगह पे, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। और आप हमसे कभी भी एनी टाइम जुड़ सकते हो, दिन में रात में कभी भी, हमारा जवाब आपको तुरंत ही मिलेगा। दैट इज़ फॉर श्योर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मेरा नाम गौरव त्रिवेदी है और मैं हूँ फाउंडर ऑफ घरकर। हम एक रियल इस्टेट फाइनेंस कंपनी है। आज का जो अल्पाइन का डेवलपर्स का जो इवेंट था, यहाँ पे मुझे ये देखने मिला कि ये डेवलपर की पकड़ ग्राउंड लेवल पे कितनी मजबूत है। सिर्फ नायगांव ही नहीं, मलाड, सेंटा क्रूज, इन सारे लोकेशंस पे भी ये काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ उनके सक्सेस के लिए। और मैं देखना कि ये एक नया बड़ा डेवलपर, एक कैटेगरी A डेवलपर बनने की राह में है। थैंक यू। मैं जयेश मिश्रा, सेक्रेटरी ऑफ मीरा भाईंदर प्रॉपर्टी डीलर वेलफेयर एसोसिएशन। आज यहाँ आके मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी डेवलपर की और इस प्रोजेक्ट की, वो है यहाँ की कनेक्टिविटी। अगर हम देखते हैं इस प्रोजेक्ट को, तो ये सेंटर ऑफ द लोकेशन है जो कि वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करता है और स्टेशन को भी। जूह चंद्र स्टेशन आपका वॉकिंग डिस्टेंस पर है। जस्ट प्रोजेक्ट के बाहर आपके सारी एमिनिटीज़, सारी फैसिलिटीज़, रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ही आसान तरीके से मिल जाती है। तो मुझे लगता है आने वाले
समय में इस प्रोजेक्ट की अपनी अलग ही एक गरिमा होगी, एक स्टैब्लिशमेंट होगा जिसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे और अप्रिसिएशन इसमें इन्वेस्टर्स के लिए तो बढ़ चढ़ के मिलने वाला है। बिल्कुल। थैंक यू। वेल सेड। सो मेरा नाम सिद्धांत ठाकुर है। मैं PRO हूँ महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन एविएशन एंड ऑल्सो आई एम अ पार्टनर विद सबअर्बन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। सो अभी ये प्रोजेक्ट विजिट करने के बाद फर्स्टली मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा अल्पाइन डेवलपर्स को। उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट किया। सीजन इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन विच आई हैव सीन सो फार इज up to the mark. It is better than what we have seen in the current vicinities, what I would say rather. And they're coming up with a 23-story building, which is again going to be a good landmark in its own self. And we've been seeing that there are new bridges, and the bridge is right there outside the project. So that is very good in terms of the project and landmark. All these cases, the college is right across to the project. So there is very beautiful connectivity. And on top of that, I would say that the whole Palghar district is yet booming, so make sure, step out, come, visit and invest. EOI की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बेस्ट डील आज उन्होंने डिस्क्लोज किए हैं, तो मुझे लगता है कि सभी लोगों को इसका बेनिफिट लेना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं दिया, 1 मई तक का समय है। बिल्कुल, एक महीने के पहले आपको करना है। बिल्कुल। Step out, explore more and invest. All the way. Hello everyone, this is Ankit Bajaria. I'm a real estate consultant as well as a Hello everyone, this is Ankit Bajaria. I'm a real estate consultant as well as I'm a content creator. I make videos on properties as well as we have a mandate at Vasai. So we do everything which is related to property. Continue करूँ कि कैसे करूँ? Continue करूँ ना? So we are at Naigaon East. There's this amazing event which is मैं वापस देता हूँ। तो हम यहाँ पे नायगांव ईस्ट में है, जहाँ पे एक वंडरफुल इवेंट ऑर्गेनाइज्ड हुआ है बाय रियलिटी क्वार्टर्स। पवन भाई विच इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड अजय भाई भी यहाँ पे है। वी हैव सतीश भाई एंड अदर डिग्निटीज़ फ्रॉम ऑल अक्रॉस मुंबई एंड इट इज़ अ वेरी गुड इवेंट। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। ऑल्सो जो रमेश प्रभु सर का जो इवेंट था, द पैरा व्हाट ही टोल्ड एंड द होल इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दिया है हमको, वो बहुत ज़बरदस्त था। इट वॉज वेरी फ्रूटफुल एक्चुअली। थैंक यू सर। आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। मेरे फॉर्म का नाम महावीर रियल एस्टेट कंसल्ट है और मैं नायगांव से फॉर्म नायगांव। मुझे आज का जो ये यहाँ पे प्रोग्राम था, एक वेस्ट लगा। मैं बहुत सारे CP मीट में गए हैं, लेकिन मुझे जो यहाँ पे चीज़ें एक नयापन होता है ना, वो चीज़ें मुझे मिला। तो आई थिंक मैं सीजन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे प्रवीण सर हुए और उसके बाद परेश सर हुए, ये लोग ने काफ़ी अच्छे से सारा चीज़ को इंतज़ाम किए थे। बट एक ये चीज़ है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छी चीज़ ये है कि जो फंक्शन का डेरिएशन किया गया था वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, बहुत अच्छा था। ये मुझे कहीं और दूसरी जगह देखने को नहीं मिला। यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच पूरे टीम को, प्लस सीजन को, प्लस बिल्डर्स जितने हैं उनको मैं थैंक यू सो मच बोलूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ओके, आप लोग पहले अपने बारे में बताइए। मेरा नाम है आकाश। मैं लास्ट 15 ईयर्स से रियल एस्टेट में काम करता हूँ। मेरे फर्म का नाम है अनन्या प्रॉपर्टीज़ एंड कंसल्टेंट्स। नायगांव के से मतलब मैं 21 ईयर्स से नायगांव में रह रहा हूँ मैं। और रही बात इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सीजन्स एक बहुत ही अच्छे लोकेशन पे है। G+23 स्टोरेज का बिल्डिंग है और प्लस इसमें जितने एमिनिटीज़ है बहुत ही शानदार है। प्लस सबसे अलग जो इनका चीज़ है वो है पार्किंग, जो इन्होंने अलग से एक पार्किंग के लिए अलग ही स्पेस दिया हुआ है। मेरा नाम निखिल शर्मा है। मेरा फर्म का नाम प्रॉपर्टी ट्रेड्स है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं इस रियल इस्टेट में 12 साल से हूँ। ठीक है। सीजन प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, अच्छे से कस्टमर भी आता है तो अच्छे से उसको करते हैं, देखते हैं, विजिट कराते हैं, समझाते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। कस्टमर अच्छे से क्लोज होता है। अपने बारे में बताइए। हम लोग विस्टा होम से, हम लोग विस्टा होम से, ये अंकित भाई, मैं संदीप।
नायगांव का पूरा मार्केट जो भी बिल्डर के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो हम लोग दोनों जन ही यहाँ पे खास करके फोकस करते हैं। सर ये प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? ये प्रोजेक्ट के बारे में हमसे बेटर आप यहाँ के टीम से अगर पूछेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। डे फर्स्ट से हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं और अब तक कंटिन्यू। प्रोजेक्ट में कैसा है ना, एक ही कंपनी से बताया ना, विस्टा होम से एक ही कंपनी से। मैं तो 13 साल से फील्ड में हूँ, फिलहाल अभी 1 साल से ज्वाइन हुआ मेरे साथ। तो कैसा है ना, ये प्रोजेक्ट में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो पोडियम पार्किंग मिल रहा है, नायगांव में ऐसा कोई बिल्डर नहीं दिया है जो सीजन्स लेके आया है, और इस वजह से सीजन्स का नायगांव मार्केट में नाम बहुत अच्छा है। ओके, थैंक यू। रेडी? ओके, आप प्लीज अपने बारे में बताइए और आपको इवेंट कैसा लगा सीजन्स ओवरऑल? पहले मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा एंड माय कंपनी नेम इज़ loanshop.in। मैं loanshop.in का ऑनर हूँ। और इवेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। इवेंट आज का बहुत अच्छी तरह के ऑर्गेनाइज़ किया था। जो मुझे दिखा कि इतने लोगों को इतने लोगों का जो एक क्राउड था उसको सही जिस तरीके से मैनेज करना था, बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया हुआ था, तो अच्छा लगा मुझे। दैट्स इट, इतना ही था। The same question. Same question. Myself, Gauri Muzumdar, and I'm the owner of Way to Home. Overall experience of mine would be an awesome experience, I would say. अच्छा लगा यहाँ पर, काफ़ी लोग आए थे जिनको इनवाइट किया था, एंड पूरा बहुत हरा भरा माहौल था। इन शॉर्ट इट वाज एन ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस विद ग्रेट डाइनिंग एंड ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, आई वुड से। थैंक यू। और आपको ओवरऑल इवेंट कैसा लगा? मैं जयेश दिनोजा, श्री चारकोप एस्टेट एजेंट वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ, और हमारे एसोसिएशन में कुल 110 मेंबर्स हैं। और यहाँ का इवेंट की बात करेंगे तो नायगांव में जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो काफ़ी, मैं एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट देख के मैं वेरी सरप्राइज हूँ, क्योंकि इनका जो प्रोजेक्ट का लैंडस्केपिंग और वो जो एम्यूनिटीज़ वगैरह का जो पार्ट है वो काफ़ी अच्छा है। और एज़ कम्पेयर टू बोरीवली, मैंने बोलना चाहूँगा कि बोरीवली में भी इतनी सारी एम्यूनिटीज़ नहीं मिलती है जितनी इन्होंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट में दी है। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है इन्होंने, और टिकट साइज़ भी अच्छा रखा है। तो ऑल द बेस्ट टू द डेवलपर्स। थैंक यू। वेलकम सर। I am head marketing of Caesars, Alpine Peak Developers as a developer. ये प्रोजेक्ट 4 टावर का है और 30 माले के 4 टावर ला रहे हैं हम लोग। ये जूचंद्रा रोड पे लोकेटेड है, नायगांव ईस्ट में। 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, 5 मिनट्स बाय रिक्शा और वॉकिंग 15 मिनट में कर सकते हैं। कनेक्टिविटी वाइज एवरीथिंग इज फाइन। नायगांव में अभी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा स्कोप है। नायगांव आगे जाके 5 से 7 साल में अच्छा खासा ग्रो करेगा, बाय मेट्रोज, बाय कोस्टल रोड्स। काफ़ी कुछ डेवलपमेंट आ रही है नायगांव में, वो हिसाब से आप भी एक बार ट्राई कर सकते हैं, हमारी साइट विजिट कर सकते हैं या हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। बस जैसे सीजन हम लोग प्रोजेक्ट देखते हैं, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ वेरी लग्जरियस प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके लुक से, उसके एमिनिटीज से, ठीक है, वो एक लेवल सेट करता है। और ऐसा प्रोजेक्ट अपने नायगांव में आ रहा है, ठीक है, तो व्हाट मेड यू चूज नायगांव as a location for this particular project? So firstly, myself Nayan Ravaria, I'm the managing director of Alpine Peak Developers. Okay, and जो आपका क्वेश्चन था हम नायगांव क्यों चूज किया, फर्स्टली हमारा सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट था नायगांव में, वो डेट वाज प्योरली कमर्शियल। वहाँ से हमको फ्यूचर लीड्स मिली, अच्छे क्या बोलते पॉइंट्स मिले कि नायगांव आगे जाके एक हब बनने वाला है, कनेक्टिविटी वाइज, लोकेशन वाइज
So that's why we choose Naigaon as a first residential project of our company. तो वो टॉप 3 रीजंस क्या हुए? The first reason is connectivity wise. It was superb. Stations are nearby to highway. Then construction quality. And third thing is amenities wise. We are providing ample of amenities here. You name it and we have it. We have swimming pool, we have clubhouse, we have turf, rooftop amenities we have podium amenities, then we have ground amenities, then we have 40% open spaces, which are our USP, you can say it, USP for our project. So we have 60% open space in our project, which is a USP for this project, and सब मुंबई से जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको मैक्सिमम ओपन स्पेस की वहाँ पे ओपन स्पेस नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे ओपन स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है, तो एक हमारा फ्लुएंसी में नहीं जाएगा वो. यूजुअली आपको नायगांव में किसी और प्रोजेक्ट पे नहीं मिलेगी जो सीजन्स में मिलेगी. Not a 3, I can give you many. There is a 40% open space in our project. It's a 3.5 acre land parcel, which make this project distinct from other projects. Then we have a podium parking, podium amenities, which no one project are giving in this area, in this region, Naigaon. Then we have excellence connectivity over here. So yeah, and ample of amenities. You name it, we have it. चलेगा नहीं कि हमने नायगांव में इतना सुपीरियर लोकेशन निकाला है और यहाँ पर हम बिल्डिंग खड़ा कर रहे हैं. यहाँ कस्टमर यूजुअली जो वर्किंग कस्टमर आते हैं, जो वर्किंग जिसका जॉब रहते हैं, जो लोकल्स रहते हैं, वो यहाँ अफोर्ड कर सकते हैं. तो ये हमारा काफ़ी प्राइम लोकेशन वाला प्रोजेक्ट है. इसमें आपको मतलब बॉम्बे स्टाइल आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर दिखेगा. यहाँ पर आपको सुपीरियर एमिनिटीज, सुपीरियर कनेक्टिविटी सब कुछ मिलने वाला है. तो या दैट्स इट. मिनिमम प्राइस कितना है? 1 BH और 2 BH? क्या मिनिमम प्राइस यहाँ पर प्राइस किधर रेट खोला है क्या बीबी बीबी का? अच्छा ओवरऑल ऐसा अप्रोक्सीमेट 1 BHK कॉस्ट 41 lakhs, 2 BHK कॉस्ट 62 lakhs, ऑल इंक्लूसिव. सर इसमें जैसे बैंक लोन देती है? यस, हमारे पास सब बैंक का APF है. We have approved with almost every bank. Flexible, we have a flexible payment plans. 10% 10% booking amount. 10% And you can book a flat. आप पे करके 90% आप अपना लोन ले सकते हैं.